मोहिनी वशीकरण होने के बाद में एक व्यक्ति वो अपना इतना प्रकार के गुलाम हो जाता है, उसको मार दो काट दो वो उसको छोड़कर नहीं जाता। एक तरह से हिप्नोटाइज यानी इतना गंदा क्रिया कर रहा है प्रेत। और रात को कभी 2 दिन में एक बहन के साथ गलत क्रिया हो रही है, रात को कभी दूसरे के साथ हो रही है। ऐसे कर करके उनकी बॉडी को इतना खराब कर दिया। प्रमोद जी, मेरी ना एक्चुअली गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, उसके लिए क्या करूँ? एक नींबू लेना है, अपने सर के ऊपर से 11 बार घुमाना है। उस नींबू को आपको 21 बार बोलना है, उस लड़की का नाम लेकर बोलना है। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं केजी टॉक्स। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है प्रमोद जी, जो कि तंत्र विद्या और काला जादू साथ ही अघोरियों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, जो कि इस विद्या में पूरी तरह से निपुण है और लोगों को उनके सहायता करते हैं काले जादू से बाहर निकलने के लिए, या उनको गाइड करते हैं कि वो आगे जाकर अगर उनके साथ इस तरह की चीजें हुई है तो वो किस तरह से उन्हें गाइड करे और किस तरह से उनकी सहायता करे कि वो इन सब चीजों से बाहर आए। और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज से जूझ रहे होंगे, आप लोगों की भी परेशानियां होंगी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे उन्हीं से कि उन्होंने किस तरह से इन चीजों से बाहर निकलने के लिए लोगों की सहायता की है। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे साथ जुड़कर बहुत ही खुशी होगी और आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्ट करेंगे हम आपकी जर्नी से कि आपने कहाँ से अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, बताइए हमारी ऑडियंस को थोड़ा। मैं प्रमोद तांत्रिक अघोरी राजस्थान में रहता हूँ और मैंने दीक्षा प्राप्त की है माँ कामाख्या के वहाँ से। मेरे जो गुरु जी है अभी तो देवलोक हो गए, उनके पास मैंने करीबन 2 साल 2.5 साल रहा हूँ और उन्हीं के द्वारा जो दिव्य है साधना है, जो उनके दिए हुए विचार है उन्हीं के ऊपर चलता हूँ और लोगों का जन कल्याण करता हूँ। अभी आपने अघोरी एक शब्द हमें बताया, तो वो अघोरी क्या होता है? अघोरी किसे कहते हैं? अघोरी शब्द वैसे देखे तो बहुत बड़ा है। यानी अघोरी का मतलब है अगर किसी भी चीज से घोर ना हो, निंद्रा ना करे, या कोई चीज हो तो मिल गई खा लिया, नहीं मिली तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजकल लोग क्या अघोरी नाम से बहुत डरते हैं जी। लेकिन अघोरी का मतलब आज तक लोगों को मालूम नहीं है कि अघोरी किसको बोलते हैं। आज एक बच्चा जन्म लेता है माँ के पेट में, 9 महीने रहता है, वहीं उसको मल मूत्र जो माँ की जो भी है चीज है वो वहीं उसके पालन पोषण के द्वारा वो होता है, तो वो भी एक अघोरी है। अघोरी तो नाम का शब्द है, लोग डर रहे हैं अघोरी से, लेकिन एक 9 महीने माँ के पेट में अगर कोई बच्चा रह रहा है तो वो पल रहा है माँ के कोख में, तो वो खा क्या रहा है? वो वही है जो माँ खा रही है। हाँ। उनके द्वारा रक्तपान भी है, उसका खुद का मल मूत्र भी है, सारा सब कुछ है उसके पेट में ही जा रहा है। फिर वो 9 महीने के बाद में दुनिया के अंदर आता है। तो एक तरीके से देखें तो हर व्यक्ति एक अघोरी है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो क्रिया तंत्र विद्या जो सीखते हैं, जो शिव जी का 5 रूप है, उनमें से एक अघोरी का रूप किया बोला गया है। अब इसके अंदर क्या है कि आज की दुनिया के अंदर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है अघोरी बनकर, तो वो देख लेना आप किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं रखेगा। कोई चीज हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, किसी का भला करना है तो वो भला करेगा, बुरा किसी का नहीं करेगा। अगर बुरा करने पर आ गया तो वो सब कुछ उसका बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो अघोरी का शब्द यही है। अच्छा, लेकिन हमने देखा ना कि लोग काफी ज्यादा डरते हैं अघोरियों से, तो ये क्या एक, क्योंकि उनका वेश जो होता है वो उसी तरह से होता है। सुना है कि हमने शमशान घाट में वो रहते हैं, उनकी तंत्र क्रिया होती है। ज्यादातर अघोरी तंत्र के लिए ही फेमस होते हैं, क्या ये सच है? अब इसके अंदर क्या होता है कि अघोरी एक ऐसी क्रिया है, ये गुप्त क्रिया होती है। ठीक है, ये शमशानों में और या खंडरों में और या हिमालयों के अंदर घोर तप किया जाता है। ठीक है, तो ये वेशभूषा एक शिव जी का 5वां रूप है। तो इसके अंदर जो भस्म लगाते हैं मुर्दे की, जिसके कारण क्या है दुनिया उसके सामने ना आए। यानी अगर कोई साधना अघोरी कर रहा है, तांत्रिक कर रहा है, तो कोई लेडीज ना आए बातचीत करने के लिए, या कोई पुरुष ना आए उनको यानी छेड़ने के लिए, जो भी है। तो यानी वेशभूषा इस प्रकार से अघोरी बनाते हैं ताकि क्या वो दुनिया से अलग रहे, दुनिया उनके पास ना आए, वो अपने मोह माया में जैसे कि लीन रहे। भक्ति के मायने जो साधना प्राप्त करनी है वो सिर्फ भगवान से परमात्मा की और देखते हैं। वैसे ही मोहिनी वशीकरण होने के बाद में एक व्यक्ति वो अपना इतना प्रकार के गुलाम हो जाता है, उसको मार दो काट दो वो उसको छोड़कर नहीं जाता। एक तरह से हिप्नोटाइज। माता सती जब उनके जो शंकर भगवान के जो
है माता सती, उनको बिहार के अंदर जैसे कि दक्ष 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 ने हवन करवाया था जी। तो हवन के अंदर महादेव जी को बुलाया नहीं, ठीक है, महादेव जी को बुलाया नहीं तो वो अपना वो सहन नहीं कर सकी कि एक मेरे पति का इस प्रकार, यानी सारे देवी देवता आ रहे हैं और मेरे पति को ना बुलाकर, और मैं इनके बारे में ये चीजें मेरे पिताजी से गलत सुन रही हूँ, तो मुझे इसका जीने का अधिकार नहीं है। तो वो क्या है, हवन कुंड के अंदर ही समा गए। समाने के बाद में शंकर भगवान ने उनको लेकर गए थे माता सती को। तो विष्णु जी ने अपना चक्र चलाया, वो चक्र चलाने के बाद में माता सती के 52 टुकड़े हुए थे जी। वो जहाँ जहाँ स्थापित हुए वहाँ वहाँ एक देवी का रूप बन गया, स्थापित हो गए अलग अलग। तो उनमें से एक है कामाख्या जी। हाँ, तो जहाँ जहाँ स्थापित हुए हैं 12 जो टुकड़े गिरे हैं माता के अंग के, वहाँ वहाँ तंत्र साधना शुरुआत हो गई। अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि आज भी देखो कि 12 महीने में, यानी 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर माता की पट बंद होते हैं। वहाँ रजस्वला होती है माता की, जो कामाख्या के अंदर होती है। हाँ, तो इनको 52 टुकड़े पड़ने के बाद में 52 शक्तिपीठ बना दिए गए। हाँ, वहीं से तंत्र शुरू। अच्छा, तो तंत्र हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वे में भी यूज होता है और पॉजिटिव में भी होता है। अच्छा, अगर कोई इंसान तंत्र को नेगेटिव वे में लेकर जाए तो वो क्या क्या चीजें कर सकता है? नेगेटिव में लेकर जाए तो अगर एक इंसान अगर तंत्र किसी व्यक्ति के ऊपर कर सकता है तो मारण क्रिया तक आतक भी कर सकता है। अच्छा, मारण क्रिया तक आतक। हाँ, मारण क्रिया क्या होती है? मारण क्रिया होती है जैसे कि किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है कोई व्यक्ति, और इतना परेशान कर रहा है, उसकी फैमिली को परेशान कर रहा है, टॉर्चर। अच्छा। जो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा हो तो वो क्या है, तांत्रिक अघोरी को सहारा लेता है और वो उनसे यही कहता है कि इसका सर्वनाश कर दो। हाँ। और सर्वनाश कर दो, ये मुझे परेशान कर रहा है या फैमिली को कर रहा है। तो तांत्रिक अघोरी क्या करते हैं कि उसकी फोटो और उसका नाम और उसका स्थान, वो तांत्रिक के पास वो सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए कि उसके ऊपर वो मारण क्रिया कर सकता है क्या। अच्छा। फिर उसके बाद में 11 दिन की पूजा होती है। 21 दिन के अंदर है, 21 से 22 दिन के अंदर व्यक्ति दुनिया छोड़ दे। तो वो जो 11 दिन की पूजा होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पूजा होती है? हाँ, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। और वो भगवान की होती है या किसी शैतान की नहीं, होती है? ये सिद्धियां होती है, अलग अलग अच्छा। देवी देवता की सिद्धियां होती है। अच्छा। जैसे कि माता काली की होगी, काल भैरव की होगी, माँ बंगला की होगी, कामाख्या की होगी और माँ तारा की हो गई, ठीक है, भूत पिचास की होगी, डाकिनी की होगी, साकिनी की होगी, कच्चा कलवा हो गया। इन चीजों की साधना की जाती है और कौन सी साधना किस प्रकार से की जाए और उस साधना से क्या क्या हम कर सकते हैं, उसमें गुरु के द्वारा मालूम होता है कि इस साधना करने से आप ये कार्य कर सकते हो। तो इसमें एक मारण क्रिया भी है जो कर सकती है। अभी आपने डाकिनी, शाकिनी, ये जो वर्ड्स आपने बोले, हाँ। मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, पर आपने ये वर्ड बोले, तो ये डाकिनी और ये सब क्या होता है? ये डाकिनी, शाकिनी, कच्चा कलवा, भूत पिशाच, इनके जैसे कि अलग अलग होते हैं। जैसे अकाल मृत्यु में कोई व्यक्ति मर गया जी, कौन सी कैसे मरा है, तो उसका वो मरने के बाद में कौन योनि के अंदर प्रवेश किया, ठीक है, वो एक तांत्रिकों को मालूम पड़ता है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे एक छोटा बच्चा मर गया, वो जानता ही नहीं है कुछ, वो नहीं बोल सकता है, नहीं पहचान सकता है, और वो मरने के बाद में क्या उसको कच्चा कलवा बोला जाता है। अच्छा। हाँ, ताकि क्या है वो उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसकी भाषा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान नहीं जान सकता उसको। वैसे प्रेत होते हैं, हम भूत प्रेत बोलते हैं, लेकिन हम क्या है, इनमें से भूत प्रेतों की अलग अलग भांतियां होती है। जैसे अभी आपको बताया डाकिनी, शाकिनी, कच्चा कलवा, तो ये होते हैं। जैसे कि मुस्लिम में जिन जिनात, हाँ, ये खबीज, ये होते हैं। वैसे वैसे क्या अपने हिंदू धर्म में भी ये होते हैं। अच्छा, तो इनको मतलब ये एक इनकी सिद्धियां प्राप्त की जाती है। अच्छा, इनकी भी अलग से। जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया, हाँ। अकाल मृत्यु से मरा है, एक सपोज करो ट्रेन से कटकर मर गया, अकाल मृत्यु हो गई उसकी जी। अब ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति ट्रेन से कटकर मरा है और कौन से परिवार से है, ठीक है, उनका परिवार को देखा जाता है। जब उसको शमशान में लाया जाता है ना, तो जब वहाँ जो चिता जलाई जाती है उसकी, वो वहां पर, और एक चिता से पहले एक प्रक्रिया होती है जो कि आपने कहीं देखा होगा कि बीच रास्ता बोलते हैं उसको। वहां पर क्या डेड बॉडी को सुलाकर और मटके में पानी लेकर और चारों मेर काट दी जाती है डेड बॉडी के। हाँ, तो वो मटका और मालूम रहना चाहिए कि ये मटका उसी व्यक्ति का है क्या जो मरा है, उसको लेकर आए।
और एक पिंड और होते हैं उसके जो डालते हैं, वो पिंड भी अब ध्यान में रखना चाहिए कि ये पिंड यहीं रहे, उसी व्यक्ति के हैं क्या। जब शमशान में जब उसकी चिता जलती है ना, जलने के बाद में वो पिंड और वो मिट्टी का बर्तन वो उठाकर कुछ ऐसी क्रिया की जाती है, तब हम क्या उस प्रेत को उठा लेते हैं जो मरते हैं, उससे हम आदेश लेते हैं और जो कोई कार्य करवाना है हम वो कार्य उसको करवाते हैं और फिर उसको हम मोक्ष दिलवाते हैं। अच्छा, मतलब उसको बांध के रखते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा होता है कि अगर हमने उसको बांध लिया और उसके बाद अगर हमने उसको कोई काम बोला और वो चीज नहीं हो पाई तो फिर वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। होगा, काम तो करना ही है। अच्छा। क्योंकि उसको हम उसी तरीके से वचनों में बांधते हैं। जैसे कि कोई चीज का वचन लिया जाता है तो उसको वचन में बांधते हैं, उसको वो करना पड़ता है। हाँ, तो हमें भी अपनी तरफ से जैसे कि हम किसी छोटे बच्चे को डराते हैं ना, जी जी, अगर वो किसी चीज को मांगता है तो हम उसको डराते हैं तो वो डर जाता है, वो मांगता नहीं है। वैसे भूत प्रेत भी अगर हमारे कब्ज में आता है तो हम पकड़ लेते हैं तो हम उसको डराते हैं, वो डरता है। अच्छा। हाँ, फिर क्या है, एक नहीं, जब हम उसको उठाते हैं तो कई प्रेत आते हैं, वो ये भी बोलते हैं हमें ले जाओ, हमें मोक्ष करवा दो। अच्छा। हमें ले जाओ, हमें मोक्ष करवा दो। और अगर इनका मोक्ष नहीं कराया तो फिर मोक्ष नहीं करवाया तो जैसे कि कई मोक्ष नहीं कराते, जिसके घर में अगर अकाल मृत्यु से मरा हुआ है तो उनके परिवार के अंदर वही प्रेत उनके घर में जाकर उनको प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देता है। अच्छा। और अगर ये जैसे अब बाई चांस कोई करवा रहा है किसी के ऊपर, तो जिसने उसको छोड़ा है उसके ऊपर और वो रिवर्ट उसके ऊपर नहीं जाता कि तुमने मोक्ष नहीं कराया मेरा? नहीं, हम डी डालते हैं कि अच्छा। इतने टाइम में वो हो गया, वो काम कर वो हमारे पास आ जाता है और फिर हम उसको आजाद कर देते हैं। अच्छा। हम जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर काम करवा रहा है कोई व्यक्ति हमारे, तो हमने उसको आदेश दे दिया तू जा ये काम करके आ जा, पढ़ा और आने के बाद में तेरा काम कर देंगे। तो इसके अंदर क्या है, तंत्र साधना के अंदर जैसे कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग टाइम होता है। किसी काम की पूजा 5 दिन की होती है, किसी की 6 दिन की होती है, किसी की 2 दिन की होती है। काम होने के बाद में क्या है 10 से 11 दिन लगते हैं उसके ऊपर, धीरे धीरे उस फैमिली के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर हम ब्लैक मैजिक काला जादू कर रहे हैं तो धीरे धीरे टाइम लगता है उसके ऊपर लगना। वो जब पूरा लगता है तो वो व्यक्ति हमारे पास तुरंत आ जाता है कि हमने ये काम करके आ गया, अब आप हमारा काम कर दो, तो हम उसका काम कर देते हैं, उसको फ्री कर देते हैं। सर ऐसा भी होता है कि किसी की जो है पॉजिटिव है, अगर वो कोई सामने वाला बंदा पॉजिटिव है लेकिन फिर भी उसके कोई जो है जुपिटर या उसको जो भी है उसके वो खराब चल रहे, ग्रह खराब चल रहे, तो उसके ऊपर ये चीजें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं? बिल्कुल करती है। अगर ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति का जैसे ग्रह गोचर है, ठीक है, राहु हो गए या शनि हो गया तो या केतु हो गए, ये कौन से ग्रह में बैठे हैं, कौन से नीच में हैं, ऊंच के अंदर है, क्या प्रभाव डाल रहे हैं, ये तो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। ठीक है, उनके द्वारा क्या वो उनकी जो सिचुएशन बनती है ना, जैसे कि एक अभी आपने बोला ओरा, हाँ, ओरा, तो वो एक ओरा बनना उसके ऊपर स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा। अगर वो कहीं बाहर जा रहा है, गलत जगह ऐसे चौराहे के ऊपर या शमशान के बगल से निकल गया, ठीक है, या कोई गलत टाइम पर चला गया और या किसी व्यक्ति ने कोई चौराहे के ऊपर कोई चीज छोड़ी है तो वहां से वो निकल गया, तो उसके ऊपर वो नकारात्मक एनर्जी का जो ओरा बना हुआ होता है ना, तो वो तंत्र है उस व्यक्ति के ऊपर लग जाता है। अच्छा। कोई जरूरी नहीं है कि तांत्रिक उसके ऊपर छोटे तभी लगे। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो कहीं जा रहा है तो कहीं गलत क्रिया की गई हुई हो तो वहां से उस व्यक्ति को भी लग सकता है। और पता कैसे चलेगा कि इसके ऊपर वो चीज आ चुकी है? पता तो तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब उसको खुद फील नहीं होगा अंदर से? खुद फील तो ये है कि एक शराबी शराब पीता है तो उसको मालूम नहीं था कि मैं कितना पीता हूँ, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को मालूम होता है, जैसे उनके परिवार को मालूम होगा कि एक तो पहले था और एक अभी है, वो जो कर रहा है ना उसको सही लगेगा। यानी उसको अगर फैमिली भी बोलेगी कि तू ये गलत कर रहा है लेकिन उसको सही लगेगा, क्योंकि उसको खुद का माइंड है एक कंप्यूटर की तरह कैचअप कर लेता है। अच्छा। हाँ, तंत्र जैसे तंत्र चलाएगा वो इंसान वैसे ही चलेगा। हाँ, फिर क्या फैमिली लोग हैं, हाँ, वो हमारे पास आते हैं कि हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, हमारे लड़के के ऊपर चल रही है या पति के ऊपर चल रही है, वो आते हैं, हम उनका देखते हैं, देख कर फिर हम उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ से लगी है, ये ऐसे। सर बंगाल का काला जादू बहुत ज्यादा फेमस है कि गुड़िया बना लेते हैं लोग, तो वो क्या सच में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कामाख्या मंदिर है ना, उसके पास में गांव है, गांव का नाम है मयोंग। वहाँ जैसे कि इंसान को कुत्ता, बिल्ली, सुअर ये सारा सब कुछ बनाया जाता है, लेकिन वो कैसे बनाया जाता है? आजकल सिर्फ लोग सुने हैं कि तांत्रिक है, सुअर बना देंगे या कुत्ता बना देंगे या जो भी बना देंगे। अब जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है, करोड़ रुपए मांग रहा है, 1 करोड़ रुपए मांग रहा है और वो मयोंग में जा रहा है,
मयंग में जाकर वो बोल रहा है कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर पैसा मांग रहा है, आप इससे मेरे को कर्ज से मुक्त करवाओ। तो तांत्रिक क्या करेंगे कि उसको कुत्ते का शेप तंत्र विद्या के द्वारा दे देंगे, समझे। अब जो व्यक्ति पैसा मांग रहा है ना, वो उसके पास में जाएगा तो उस व्यक्ति को वो कुत्ता ही दिखाई देगा। अच्छा। हाँ, तो वो जब सामने जाएगा पैसा मांगने के लिए कि तू मेरा 1 करोड़ रुपए ले रखा है या 50,000 रुपए ले रखा है, तो मेरे को दे। वो वहां जाने के बाद में क्या उसको ऐसा लगेगा कि मैं किस इंसान से मांग रहा हूँ, ये बोला जाता है। तो तंत्र रियल में, वैसे रियल लाइफ में नहीं बनते कि कुत्ते बन गए या जो भेड़िया बन गया या जो भी है, वो एक इंसान को वैसी जन्नी दे देता है। अच्छा। तंत्र, हाँ। जैसे कि मैं अगर किसी के ऊपर तंत्र विद्या कर दी, ठीक है, उसको जैसे कि बैल बना दिया या कुत्ता बना दिया या कोई गधा बना दिया, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या उस व्यक्ति के पास में जाएगा ना जिस कार्य को करवाने के लिए, तो वो उसके पास जाएगा तो सामने वाले व्यक्ति को वो इंसान वैसा ही दिखेगा। तो इल्यूजन क्रिएट करता है। हाँ, इल्यूजन क्रिएट। अच्छा। उसकी फोटो चाहिए थी है और जो व्यक्ति है जैसे कि पैसा मांग रहा है तो उसकी फोटो और सामने वाला मेरे पास में बैठना पड़ेगा, उसके ऊपर से क्रिया की जाएगी। अच्छा। हाँ, और बाकी के लोगों को कुछ नहीं मालूम, नहीं किसी के पास, लेकिन वो उस व्यक्ति के पास ही जाएगा ना तो उसका दिमाग है वो चेंज हो जाएगा। तो काला जादू हम किस किस चीजों से कर सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है बालों से, खून से, कपड़ों से, इन सब चीजों से काला जादू होता है। बिल्कुल। किस किस चीजों से और हो सकता है? काला जादू बालों से हो सकता है, पैरों की मिट्टी से होता है, कपड़े से होता है। कपड़ा वो चाहिए जो 24 घंटों तक पहना हुआ है। अच्छा। हाँ, धुला हुआ कपड़ा अगर धुप गया तो वो काम नहीं करेगा। दूसरी बात, रक्त से हो सकता है, ठीक है, और स्त्री के पीरियड के कपड़ों से हो सकता है। इन प्रकार से काला जादू हो सकता है। अच्छा, तो ये जो है इनसे आपने अभी बताया था मारण शक्ति, इनसे ये चीजें भी हो सकती है? ये भी चीजें हो सकती है। अच्छा। अगर जैसे कि किसी बच्चे को मारना है, कोख के अंदर, किसी बोलते हैं ना कोख बंधन कर दी, हाँ। और पेट में बच्चे का तीसरा या चौथा महीना लगता है और वो खराब हो जाता है, तो व्यक्ति तांत्रिक क्या करता है कि उस औरत का या तो कोई कपड़ा मंगाता है पीरियड का, ठीक है, और या उसके जो नाखून वगैरह होते हैं ना वो मंगाता है। अच्छा, नाखूनों से भी हो जाता है? नाखूनों से भी हो सकता है। तो उन चीजों से मंगाकर और वो क्रिया करता है, और करने से क्या है, औरत के पेट में गर्भ ठहर तो रहा है लेकिन महीने 2 महीने ठहरेगा वो वापस गिर जाएगा, तो उसको बोलते हैं कोख बंधन, कोख बांध। तो वो एक तरह का मारण ही है। सर, तंत्र घर के लोगों द्वारा भी किया जाता है कि जरूरी है कि बाहर वाले ही करे कि तुम्हारे घर वाले भी कर सकते हैं? देखो, तंत्र करवाएगा तो घर वाला ही करवाएगा। अच्छा। दूसरा तो कर उसको कोई मतलब ही नहीं है ना, घर वाला ही करवाएगा। कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचा चढ़ रहा है या सफलता प्राप्त कर रहा है तो उसको नीचा गिराने के अंदर होगा, और या कोई औरत है बहू बनकर गई है और उसकी सास से उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वो बहू करवाएगी, या कोई सास है तो सास करवाएगी। फैमिली का ही होगा, कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, और या कोई बिजनेस का कोई पार्टनर हो गया या कोई व्यक्ति का अपसरी कोई दुश्मनी हो गई, वो लोग करवाएंगे। आपका कोई एक्सपीरियंस जो कि फैमिली में ही किसी ने किसी के ऊपर कराया? मेरा एक्सपीरियंस है, अभी मैंने आपको बताया है कि समथिंग 1.5 महीना पहले हुआ है, और जहाँ चंडीगढ़ से हैं कुछ लोग आए थे मेरे पास, 2 तो लेडीज थी और एक उनकी मम्मी थी और एक उनका भाई था। उन बहनों के साथ यानी इतना गंदा क्रिया कर रहा है प्रेत, और उनकी जो फैमिली है परिवार की, वो औरत तांत्रिक से जाकर उनका कपड़ा लेकर और ऐसा काम क्रिया करवा दी कि इन दोनों बहनों को बर्बाद हो जाए। तो वो 5 साल से इतना परेशान हो गए, 10 लाख रुपए लगा दिए उन्होंने, चारों जगह भटक कर आ गए, सब कुछ करके आ गए, लेकिन तंत्र से कोई समाधान नहीं मिला उनको। और रात को क्या है, कभी 2 दिन में एक बहन के साथ गलत क्रिया हो रही है रात को, कभी दूसरे के साथ हो रही है, ऐसे कर करके उनकी बॉडी को इतना खराब कर दिया कि उनके माँ बाप भी ये तरस रहे हैं कि अब ये भगवान इनको उठा ले, क्योंकि एक तो पैसों से टूट गया इंसान, और एक अपने बच्चों की ये दशा देखकर अगर किसी व्यक्ति के औरत या किसी माता किसी बहन के साथ अगर ये हो रहा है तो उनकी माँ, एक उनका भाई ये नहीं देख सकता कि मेरी बहनों के साथ ऐसी क्रिया हो रही है। तो वो मेरे पास आए, मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद में मेरे को बोले कि ये बात है, मेरे को आप मेरे पास आओ। जहाँ उन्होंने बोला कितना रुपए लगेगा, मेरे को रुपए की कोई बात नहीं, आप पहले आओ, पहले चीज़ देखी जाएगी, चीज़ देखने के बाद में अगर होगा पॉसिबल तो मैं आपको बताऊंगा, निकाल कर दूंगा, और जो सामग्री का जो कॉस्ट है वो तो लगेगा इसमें। तो वो मेरे पास आए,
मैंने उनका देखकर मैंने उनको वादा किया, 3 दिन आपको मेरे पास रुकना पड़ेगा, 3 दिन के बाद में आप यहाँ से जाओगे तो हँसते जाओगे। आज उनको 1.5 महीना हो गया। उनकी फैमिली इतनी अच्छी है, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आपके कारण हमारे बच्चों का जीवन बच गया। अब सर, अगर किसी को पता चल गया कि उसके ऊपर जो है काला जादू हुआ है, तो वो बिल्कुल। भक्ति की साइड ज़्यादा जाते हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो उससे पता है, वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं कि हम भक्ति की साइड जाएँगे, भगवान की साइड जाएँगे तो हमारा जो है काट हो जाएगी, या फिर आप जैसे लोगों के पास ही उन्हें जाना होता है? देखो कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम हो हुँ, और नॉर्मल से थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे और ज़्यादा हो रहा है, अगर वो घर में कोई भक्ति भाव कर रहा है हुँ, या मंदिर जा रहा है, ठीक है? उससे कुछ प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन वो प्रभाव कितने टाइम तक पड़ता है, जैसे कि 3 घंटा, 4 घंटा, ठीक है? ऐसे नहीं है कि जड़ से खत्म हो जाए, हुँ, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया तो तंत्र ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा काम करता है उस व्यक्ति के ऊपर। 24 घंटे में वो 8 घंटे तंत्र का प्रभाव रहेगा, 8 घंटे उसका माइंड सही रहेगा। अच्छा, उन 8 घंटे के अंदर माइंड सही रहेगा तो वो फैमिली में जाएगा ना, हुँ, तो और उसका प्रॉब्लम उस तंत्र के द्वारा और ज़्यादा होना स्टार्ट होगा। यानी कुल मिलाकर 4 घंटे अगर 24 घंटे में निकाले तो 4 घंटे व्यक्ति का दिमाग सही रहता है हुँ, और बाकी के घंटे हैं वो तंत्र से घिरा होता है। अब वो डिपेंड करता है कि भगवान के पास जा रहा है, तो उसके पास पूजा अर्चना क्या कर रहा है। एक तो जैसे कि मंत्र, वैदिक मंत्र होते हैं, हुँ, सात्विक मंत्र। तो सात्विक मंत्र कौन-सा जाप कर रहा है और कौन-सा है, क्या कर रहा है, तो उसी के द्वारा मालूम पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति के पास पॉजिटिव एनर्जी आनी स्टार्ट हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही, तो वो व्यक्ति हमारे पास आएगा, हुँ, हम देखेंगे और उसको बताएँगे। हुँ, बताने के बाद में फिर वो हमसे काम करवा सकता है। ठीक। हाँ, अगर पूजा-पाठ से काम नहीं हो रहा। और सर, एक यक्षिणी साधना भी होती है, यक्षिणी साधना क्या होती है? ये यक्षिणी और डाकिनी, शाकिनी, करण पिशाचनी, ये एक देवी होती है अच्छा, और इनकी साधना होती है शमशान में। हुँ, और तो आप बोले थे ना अघोरी क्यों हाँ, रहते हैं, हाँ, तो अघोरी इन चीज़ों की साधना करते हैं। अच्छा, और इन चीज़ों की साधना करने का मतलब ये हो गया कि जितने दिन की साधना होती है, जैसे कि कुछ होती है 5 साल की साधना होती है, 1 साल की होती है, 5 महीनों की होती है, अलग-अलग साधना होती है, हुँ, ठीक है? अलग-अलग देवी की। तो वो देवी जब तक प्रकट स्वयं सामने हासिल ना हो, तब तक क्या है तांत्रिक या अघोरी, नहीं तो किसी व्यक्ति घर गृहस्थी में कोई भी व्यक्ति रह रहा है, नहीं तो उसका फेस देखता है, नहीं अच्छा, किसी औरत की अपने ऊपर छाया पड़ने देता है। अच्छा, इसलिए अघोरी जंगलों में और शमशानों में इसलिए रह रहे हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, ये अक्षिणी, दाक्षिणी और पिशाचिनी, हुँ, करण पिशाचिनी, हुँ, इन साधना के कारण ही वो सीखने प्राप्त करने के लिए देवी का हुँ, तो दूर रह रहे हैं और इनको प्राप्त करने के बाद में वो देवी इतना काम करती है व्यक्ति के ऊपर कि जैसे कि हम जैसे आदेश देंगे, हुँ, वो वैसे काम करना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ की तरह अच्छा, होती देवी है, लेकिन आपको जब वो प्रकट होती है, हुँ, तो उससे पूछना पड़ता है कि देवी आप मेरे को ये चीज़ दो, तो हुँ, ठीक है, उनके अंदर ये बोला जाता है कि आप मेरे को किस रूप में अच्छा, पाना चाहते हो? एक माँ के रूप में पाना चाहते हो, हुँ, एक बहन के रूप में पाना चाहते हो, एक पत्नी के रूप में पाना चाहते हो। हुँ, जिस रूप में आप पाना चाहोगे, उसी रूप में वो देवी प्रकट होकर आपके पास रहना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, तो ये हम उनसे पूछते हैं या क्या? हाँ, हम पूछते हैं, तांत्रिक लोग हैं, अघोरी लोग हैं, हाँ, वो पूछते हैं। लेकिन अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है? अच्छा, उन सिद्धियों के ही जैसे कि आजकल तांत्रिक अघोरी है, हुँ, अघोरी से दीक्षा ले रहे हैं और घर गृहस्थी में भी रह सकते हैं, लेकिन अघोरी वो दीक्षा उन्हीं को उतनी देंगे कि वो फैमिली में रहकर उनको नुकसान ना पहुँचाए। हुँ, अब जैसे कि आप बोल रहे हो करण पिशाचनी, डाकिनी, शाकिनी, हाँ, अगर इनकी हम पूजा कर लें और फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है? हुँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई, हाँ, तो वो हमारी फैमिली को मुझे छोड़कर अच्छा, बाकी पूरी फैमिली का सर्वनाश कर देगा। तो वो सिर्फ़ उस पर्टिकुलर इंसान को क्यों उसको ही छोड़ेगी? छोड़ेगा क्योंकि उसने उसको हासिल किया है, गौर तप करके प्राप्त किया है। अच्छा, हाँ, उसको प्रसन्न किया है हुँ, और वो क्या है उसके ऊपर मोहित हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो फिर लेकिन वो भी उसके बदला पास में में अगर कोई प्रेम से बात कर रहा है या फैमिली में कर रहा है, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, तो उसको बदले में सिर्फ़ वो इंसान चाहिए? हाँ, बदले में वो इंसान चाहिए। अच्छा। हाँ, ये चीज़ है। और ये जो साधना होती है, ये देवी के रूप में भी की जाती है या फिर सिर्फ शैतान के रूप में की नहीं, जाती है? नहीं, साधना होती है, अलग साधना होती है। आप कौन-सी साधना कर रहे हो? किस अच्छा। चीज़ की साधना कर रहे हो? हुँ, वो देखना पड़ता है और कौन-सी साधना है, एक तो घर के अंदर भी कर सकते हैं वैदिक तरीके से, शमशान में भी कर सकते हैं, हुँ, जंगलों में भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ता है कि कौन-सी देवी की साधना कर रहे हो
प्रेत की कर रहे हो, देवी की कर रहे हो, या भैरव की कर रहे हो, या कौन सी देवी देवता की कर रहे हो, वो डिपेंड होता है, उसके बाद में ही सारी चीजों का काम होता है। और सर मोहिनी तंत्र क्या होता है? मोहिनी मोहिनी लोगों ने काफी सुना है। मोहिनी वशीकरण होता है, तंत्र नहीं होता। अच्छा। मोहिनी सिर्फ नाम का है मोहिनी, लेकिन लोगों के मन में यह है कि मोहिनी वशीकरण करा लो। मोहिनी वशीकरण हर कोई तांत्रिक करके नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति मोहिनी वशीकरण कर रहा है, तांत्रिक कर रहा है, अगर उसको जानकारी है, तो वो सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी खराब कर देगा। अच्छा। हाँ, मोहिनी वशीकरण का मतलब हो गया एक राजा एक प्रजा के ऊपर कितना अत्याचार करता है, लेकिन वो प्रजा चुपचाप रहती है। ठीक है, जैसे सैनिक के ऊपर ही कर दिया, तो सैनिक को अगर काट भी दे तो फिर भी वो राजा के लिए राजा ही सैनिक ही बने रहेगा। वैसे ही मोहिनी वशीकरण होने के बाद में एक व्यक्ति वो अपना इतना प्रकार के गुलाम हो जाता है, उसको मार दो काट दो, वो उसको छोड़कर नहीं जाता। एक तरह से हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज भी नहीं है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि मोहिनी वशीकरण हर कोई तांत्रिक करके भी नहीं देता। सिर्फ आजकल की दुनिया में तांत्रिक बैठे हैं, वो बोलते हैं हम कर देंगे मोहिनी वशीकरण, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर देंगे। कोई नहीं करके देता। मोहिनी वशीकरण कराने वाला भी पहले देखता है किसके ऊपर करवा रहा है। हर व्यक्ति के ऊपर वशीकरण भी नहीं होता और तंत्र भी नहीं होता। कुछ रीजन होते हैं, रीजन के अनुसार ही काम होता है। सर तंत्र के जो है भूतों वाला भी हमने सुना है कि भूतों ने कोई बावड़ी वगैरह बनाई थी राजस्थान में, एक बार वो बता दीजिए। हाँ, हमारे राजस्थान में ही है। हमारे गांव से समथिंग 200 किलोमीटर के समथिंग है, झोटड़ा गांव बोलते हैं उसको। अच्छा। वहाँ क्या है, एक राजा का महल होया करता था। ठीक है, और वहाँ भूत प्रेत भी बहुत काफी थे, क्योंकि जंगल सुनसान एरिया था और भूतों का वास रहता था। राजा का वहाँ गढ़ था। तो भूतों ने क्या किया, राजा से मांगा कि हमें थोड़ी जमीन दे दो रहने के लिए और आप यहाँ से चले जाओ। तो राजा ने क्या किया, मना कर दिया उनको। मना कर दिया तो उन प्रेतों को है काफी गुस्सा आ गया, यानी आते ही हैं। हाँ। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को आता है, तो वैसे प्रेत को भी आते हैं। तो जब राजा रात को सो रहा था ना, तो वो सारे भूत क्या किए, एक ही रात के अंदर वो पूरा महल तोड़कर और राजा के ही समथिंग 400 मीटर आगे एक बावड़ी बना दी। अच्छा। और आज भी वहाँ पानी रहता है उसके अंदर। रात को लोग वहाँ जाते भी नहीं है, क्योंकि रात को ये लगता है कि वहाँ जाने से क्या है, वो प्रेत है, कहीं गलत काम ना हो जाए हमारे साथ। और आज भी वहीं लोग हैं, डरते हैं उस बावड़ी से। वो बावड़ी आज भी है। यह राजस्थान की कहानी। अच्छा। हाँ। सर एक हमने ऐसा सुना है कि जो जैसे भूत प्रेत होते हैं, अगर हम कहें तो अगर वो किसी के ऊपर आ जाएं तो वो उस इंसान को तो लेके ही जाएंगे साथ में। कई बार क्या होता है, उसके परिवार के जो है उसके घर वाले उसको भी लेके जाना, वो बोलते हैं कि इसको भी लेके जाना है, इसको भी लेके। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? मैं बताऊं कि भूत प्रेत का काम है ये है कि आप पहले ये देखो कि किसी ने भूत प्रेत छोड़ा है। अच्छा। जल्दी सी भूत प्रेत नहीं लगती किसी इंसान के ऊपर। कोई व्यक्ति के ऊपर छोड़ा जाएगा तभी भूत प्रेत लगता है। अच्छा। ठीक है। और भूत प्रेत लगने का 2-3 कारण होते हैं। अगर नई शादी हुई है, कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है या औरत जा रही है गलत टाइम पर, तो उसके ऊपर प्रेत लग सकता है। ठीक है। और या कोई चौरस्ते, जैसे कि गर्भवती महिला है और वो चौरे से निकल रही है शाम को या शमशान से, तो उसको प्रेत लग सकता है। और या जैसे कि अकाल मृत्यु से कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, जिनको वासना का भूख हो या जो भी हो, लेन देन हो, तो कोई लड़की या कोई माता, कोई बहन जा रही है जिसको मासिक धर्म आ रहा है और वो गलत टाइम पर गलत जगह से निकल रही है, तो उसको भी प्रेत लग सकता है। अच्छा। पहले देखा जाता है कि प्रेत आया कहाँ से है, लगा कहाँ से, किसी ने छोड़ा है या लगा है। अगर किसी ने छोड़ा है तो वो पहले देखा जाएगा किसने छोड़ा है, क्या है। और दूसरी बात, उसको तो परेशान करेगा ही करेगा, उसकी फैमिली के साथ और करेगा। अच्छा। परेशानियां हाँ देता है। लेकिन अगर इसका टाइम से अगर निवारण, जैसे कि हमारे लोग हमारे पास आ जाए तो हम निकाल कर भी कर। तो सर ये अगर किसी ने छोड़ा है किसी के ऊपर, तो वो उससे कुछ एक्सपेक्ट भी करेगा कि अगर मैं तेरा ये काम कर रहा हूँ तो फिर मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक तांत्रिक के पास अगर कोई व्यक्ति आता है कि उसके साथ ये काम करना है गलत, मैंने आपको बोला कि हम शमशान में चिताओं के साथ काम करके प्रेत को उठाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि तांत्रिक लोग उस प्रेत को जैसे कि कोई फोटो पर क्रिया कर पुतली बनाकर, ठीक है, और उसके अंदर प्रवेश करवा स्थान पर भेज दिया। तो वो परेशान, उसको ये बोलते हैं कि इसको इतना परेशान करना जब तक हम नहीं चाहें। हाँ। तब तक उसको इतना परेशान करना कि ये उठ ना पाए, जी ना सके, खा ना सके, पी ना सके।
और जब ये हमारा काम हो जाएगा इस व्यक्ति का, तब हम स्वयं या तो बुला लेते हैं, हाँ। तांत्रिक लोग बुला लेते हैं, और या वो लोग किसी तांत्रिक या अघोरी के पास जाते हैं। तो वहां से क्या है, जो पावरफुल तांत्रिक या होगा या अघोरी होगा, तो वो उसको पकड़कर कैद कर देगा। अच्छा। हाँ, उसको ये वचन दे देगा कि ठीक है, आज के बाद में तू उसको परेशान मत करना, तेरी वो कामना है जहाँ से उसने भेजा था वो हम कर देंगे। तो वो वहां से होकर फ्री होता है। और जिन्होंने कराया है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि कर्मा जो होता है, कर्मा भी होता है, अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा, तो उन लोगों के साथ भी कभी कुछ होता है तो ऐसा? वो तो बात सही है ना, नेकी कर दरिया में डालो। अगर हम्म। किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा होगा, और भला करोगे तो भला। तांत्र एक ऐसी चीज है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक जिंदगी बदल देता है इंसान। अच्छा। और अगर गलत प्रयोग पर आ जाए, हम्म। तो मैंने अभी आपको बताया कि सर्वनाश, पूरी फैमिली को, अपने आप को सर्वनाश कर देता है, कि एक इंसान मरने पर मजबूर हो जाता है। अच्छा, हमने ऐसा सुना है कि जो अघोरी होते हैं वो शमशान में ही रहते हैं, और लोग उनको देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ऐसा फैला हुआ है कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, उनके पास पावर्स होती हैं। क्या वो पावर सच में होती है? और एक चीज और सुनिए कि छलावा छलावा, छलावा छलावा क्या होता छलावा ये होता है मूठ, है? अच्छा। जो मारण क्रिया के अंदर किसी को छोड़ा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि किस दिन की मारण क्रिया होती है, उसी को छलावा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कर और करनी हो, तो उसके ऊपर 11 दिन की प्रक्रिया होती है। 21 दिन के अंदर वो व्यक्ति के ऊपर लगता है, 21 से 22 यानी 1 महीने के अंदर व्यक्ति का सर्वनाश होता है। पर अब जैसे हमारे सनातन धर्म में है कि जो भगवान हनुमान है उनसे ये चीजें सब दूर रहती हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है और वो अघोरियों के पास ना जाके, आप जैसे लोगों के पास ना जाके, अगर वो सिर्फ हनुमान जी को जो है बिल्कुल, पूजना चालू कर दे। हनुमान जी का मंत्रों का जाप करना पड़ता है, ठीक है। और वो भी तांत्रिक ही बताते हैं। अच्छा। क्योंकि नॉर्मल इंसान को तो मालूम ही नहीं ना कि हनुमान जी की पूजा कैसे की जाए। आप कभी देखो कि घर के अंदर भी लोग क्या है, अपने रूम के अंदर बालाजी की तस्वीर डालते हैं जी। वहीं हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, वहीं माता सो रही है, सारे सो रहे हैं। तो घर में कुछ कारण इन देवी देवता का भी होता है कि हम घर में देवी देवता की तस्वीर रख रहे हैं, तो देवी की कौन सी तस्वीर कहाँ होनी चाहिए, कौन सी देवी देवता की कौन सी जगह होनी चाहिए, हमें मालूम नहीं है, हमें पसंद आ गई, हम लेकर आ गए। तो उससे भी क्या है, गलत क्रिया इफेक्ट पड़ती है। अच्छा। हाँ। और मेहंदीपुर बालाजी में जो है भूतों की अदालत भी लगती है, ऐसा हमने सुना है। देखो, मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में है, जयपुर के पास में। वो पहली ब्रांच है। दूसरी ब्रांच है हमारे राजलदेसर में। अच्छा। हाँ, उनकी ब्रांच है, जैसे ब्रांच बोलते हैं। उनका छोटा मंदिर है हमारे राजलदेसर के अंदर। और आज पहले वहाँ के जो गुरुदेव थे वो भूत प्रेत वगैरह निकालते थे। आज तो उनका देवलोक हो चुका है, लेकिन बोला जाए मेहंदीपुर सर्वश्रेष्ठ है। इससे बड़ा कहीं मत जाओ। अगर कोई प्रेत लग गया, कहीं निवारण नहीं हो रहा, तो मेहंदीपुर बालाजी के धाम जाओ आप, आपका निवारण 100% ही होगा। और वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वहाँ से प्रसाद नहीं लेके आना है, अगर प्रसाद है तो उसको ऐसे हाथ जोड़ के वहीं के वहीं रख दो, ना उसको खाते और ना लेके आते। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, मैं बताऊं कि मंदिर में कहीं भी जा रहे हैं आप, तो देवी देवता का अगर किसी चीज का भोग लगा रहे हैं, ठीक है, और उसका प्रसाद हम घर पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ इसलिए बोला जाता है कि कुछ बच्चे भी होते हैं, हालांकि मान लिया कि हमने भगवान को भोग लगा दिया, वो शुद्ध हो गया, ठीक है, उसको खाने से हमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ ऐसी ऐसी जगह है जहाँ प्रेत निकालते हैं या निकालते हैं, वो भगवान का दरबार है, जो मेहंदीपुर का मंदिर है, तो वहाँ अगर कोई व्यक्ति प्रसाद खा रहा है, तो कोई ना रीजन से ही वहाँ कहा गया है कि यहाँ प्रसाद यहीं खा लो या यहाँ रख दो, ठीक है, घर लेकर मत जाओ। क्योंकि वहाँ जो भूत प्रेत निकालते हैं, तो पता नहीं कहाँ से कौन सा प्रेत है साथ में लगता है, तो बड़ी बात है। अच्छा। और कहीं बात नहीं करते हैं क्या घर के अंदर कि अभी शाम के टाइम दूध पी लिया तो बाहर कुल्ला करके जाओ। हाँ, या कोई मीठा खा लिया तो बाहर मत जाओ। तो पुराने बुजुर्ग इसलिए ही कहते थे, क्योंकि उनको हर चीजों का ध्यान था, अध्ययन किया हुआ था। दूसरी बात, हमसे पहले हमारे पूर्वज माता पिता को इतना ज्ञान था कि आज के टाइम में किसी व्यक्ति को नहीं, लेकिन वो बच्चों को क्या है, उस टाइम शिक्षा नहीं देते थे, ठीक है। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि उस टाइम धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई अलग अलग, तो लोगों का क्या डर बैठना स्टार्ट हो गया, तो रात को क्या बच्चे डरने वगैरह ये सारा सब कुछ होता था, ठीक है। और उनका क्या प्रैक्टिकल आंखों के द्वारा देखा हुआ होता है। जब बड़े इंसान, बच्चे बड़े होते हैं, तब वो बताते थे कि ये चीजें होती है या है वो चीज। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर हमने किसी भगवान का लॉकेट पहना,
ठीक है, क्या तब हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अगर हम चौराहे से जा रहे हैं बाय बिल्कुल आ चांस? सकती है। एक नॉर्मल मान लो कि आप मार्केट में कोई ताबीज़ ले लिया, किसी भी हम्म। देवी-देवता का ले लिया, आपने धारण कर लिया। हम्म। सिर्फ़ धारण करने से नहीं होगा। अच्छा। हम अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, हम्म। तब तक वो काम भी नहीं करेगा। तांत्रिक या कोई जैसे मंदिर में जा रहे हो, काला धागा क्यों देते हैं कि हम्म। आप ये नज़र दोष का धागा बाँध लो हम्म। या ये ताबीज़ पहन लो, ठीक है? ये क्यों देते हैं? ये कारण है क्योंकि उनका उनके ऊपर जाप किया हुआ, सिद्ध किया हुआ होता है। अच्छा। हाँ, तब वो काम करता है। ऐसे मंदिर में गए आप, कोई दुकान पर तस्वीर देख ली, वो गले में धारण कर ली, वो नहीं। ऐसे तो आज देख लो, लोग है तस्वीर भगवान की कहाँ-कहाँ गिरते हैं, बाहर। हम्म। अगर इतना ही ऐसा कुछ होता है तो इंसान फिर बाहर क्यों गिरेगा? जी। अपने घर के अंदर ही रखेगा। आप देखो कहीं नाली के अंदर पड़ी है, हम्म। कहीं पीपल पर पड़ी है, कहीं गंदी जगह पड़ी है, तो वो कारण है। ऐसा है कि अगर मैं खुद को काला जादू से बचा के रखना चाहूँ या अपने फैमिली को मैं बचा के रखना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या-क्या कर सकती देखो, अगर आप अपने घर के अंदर हूँ? पूरी फैमिली और अच्छे से जीवन चल रहा है, तो कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। हुँ। तो आप क्या करो कि सुबह-शाम हुँ। जैसे कि फिक्स टाइम होना चाहिए आपका कि सुबह 10 बजे तो भगवान की पूजा करनी तो करो, या शाम को है 7 बजे करना तो करो। हुँ। नियमित भगवान की पूजा करो हुँ। और सात्विक जो साबर मंत्र होते हैं ना, हुँ। वैदिक मंत्र, जी। उन मंत्रों का आप जाप करो। जैसे कि हनुमान जी का हो गया, ओम हन हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुँ। नमः, ये बोल सकते हो, ठीक है? गणेश जी का हो गया या शंकर भगवान का हो गया, अलग-अलग प्रकार के क्या मंत्र हैं, ठीक है? हुँ। वैदिक मंत्र। आप उनका जाप करोगे तो आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी अच्छा। और वो इतनी प्रकार से हो जाएगी, आप रोज़ वो बोलते हैं ना कि मुझे एक चीज़ से डर नहीं जो आप कभी-कभी करते हो, मुझे हुँ। उस चीज़ से डर है, आप हर रोज़ करो। हुँ। आपके घर के अंदर एक ऐसी प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी, जिसके कारण क्या है, अगर कोई तंत्र विद्या भी कर रहा है ना, तो वो जल्दी से आपके घर में अटैक नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, और हाँ। सर आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे यूथ को ये बताइए कि वो आजकल ना ये काला जादू, तंत्र विद्या मानती नहीं है, साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा जाती है। तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो हमारे धर्म से जुड़े और इन चीज़ों को भी माने, साथ ही भगवान को भी माने? देखो, पहली बात तो क्या है, आज की दुनिया में चमत्कार को नमस्कार माना जाता है, ठीक है? दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि आपके फैमिली में बुजुर्ग देवी-देवता को मानते हैं, हुँ। ठीक है? और हम भी मान रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है, हुँ। तो ये चीज़ क्यों नहीं होगी? अब एक चीज़ आप देख लो कि पृथ्वी है तो आकाश है, हुँ। अग्नि है तो जल है, जी। भगवान है, तो अभी तो भूत-प्रेत होंगे। हुँ। जैसे देवी-देवता थे तो राक्षस थे, तो ये चीज़ है। अगर कोई नहीं मानता, उसके साथ अगर कोई घटना होगी फिर मान लेगा। लेकिन ये चीज़ अगर पूर्वज दे रखे हैं, ऋषि-मुनि हैं, आज हमने महाभारत है, रामायण है या हर चीज़ हमने देखी है, उनके अंदर जो जितने ऋषि-मुनि हैं, घोर तप करते थे। 5-5 साल, युग बिताते थे वो, हुँ। ठीक है? तो हुँ। क्यों बिताते थे? उन्हें अलौकिक शक्तियाँ, सीधी डायरेक्ट भगवान से संपर्क जोड़े, हुँ। ठीक है? हुँ। तो इसलिए तो जोड़ते थे, वो चीज़ होती थी तभी तो है। वैसे ही क्या भूत-प्रेत भी होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अगर साधना करोगे, हुँ। तो आप ये चीज़ देख लेना, एक मंत्र है, कोई-सा भी मंत्र ले लेना आप, हर रोज़ जप करते रहना। मेरी गारंटी है 11 दिन आप जाप करोगे, उसका आपको करेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर कुछ गलत शक्तियाँ आपके पास आनी स्टार्ट हो गई। क्योंकि जब कोई चीज़ प्राप्त होती है ना, तो कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें आती हैं अपने पास कि उसको ध्यान भटकाने के लिए, उसको अच्छा। भंग करने के लिए। हाँ। हाँ, तो ये चीज़ तब मालूम पड़ जाएगा आपको कि हुँ। ये चीज़ होती भी है या नहीं। सर अगर किसी को काला जादू सीखना हो, हुँ, तो वो बुक से या फिर आप लोगों से सीखे, और अगर बुक है तो वो कौन-सी बुक से वो सीखे कि उसको भी काला जादू के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, उसके पास भी जो है वो हुँ। समझ सके कि काला जादू क्या होता है? देखो, काला जादू अगर ब्लैक मैजिक सीखना है, हुँ। तो ये कोई ऐसी विद्या नहीं है जो पुस्तकों में होती है। अच्छा। आजकल पुस्तक मार्केट के अंदर बहुत आती है। हुँ। लेकिन अगर आप उस बुक के द्वारा अगर सीख रहे हो, हुँ। तो ये देख लो आप स्वयं पर हानि करोगे। क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ है, हुँ। आप उसका नियम का फ़ॉलो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिना गुरु के ज्ञान नहीं। जी। जब तक आप गुरु साधना नहीं लोगे, हुँ। ठीक है? हुँ। तब तक आपको किसी भी चीज़ की हासिलता प्राप्त नहीं होगी। हुँ। आपको गुरु का मार्ग चाहिए ही चाहिए। तंत्र के अंदर देख लो,
आज छोटा बच्चा जन्मा है तो माँ बाप से ही माता पिता का नाम बोलना सीखना शुरू होता है। उसके बाद में स्कूल में जाता है तो गुरुओं से सीखना पड़ता है। आप नहीं देखते कि कोई व्यक्ति है 15 या 16 साल का हो गया, स्कूल नहीं गया, हाँ। ठीक है, वो नाम पढ़ लेता है लेकिन जो चीज लिखनी चाहिए वो नहीं लिख पा रहा। हम उसको बोलते हैं कि एक एप्लीकेशन लिख कर दे दे, तो वो लिख कर दे देगा क्या? और वही स्कूल में अगर कॉलेज में गया हुआ उसको बोलेंगे कि एक एप्लीकेशन लिख कर दे दे, वो तुरंत लिख कर दे देगा। क्यों लिख कर दे देगा? क्यों उसके पास गुरु का ज्ञान है। तो बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। अगर आपको सीखना है तो गुरु का मार्ग चाहिए ही चाहिए। अच्छा सर, ऐसा हमने सुना है कि अगर किसी तांत्रिक का जो है अंतिम समय आता है तो वो अपने अंतिम समय पे अपनी विद्या किसी और को उसको ट्रांसफर करनी ही होती है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि वो देखी जाती है। अगर मैंने आपको बताया ना करंट पिशाचनी डाकनी या भूत प्रेत पकड़ रखा है, ठीक है, या उसको पाल रखा है, जैसे कि कच्चा कलवा होता है, कुछ लोग जो लोटिया भी बोलते हैं छोटे बच्चे को, ठीक है, तो वो उनको देना पड़ता है। अच्छा। देना पड़ता है अगर व्यक्ति अगर अकेला है, फैमिली में नहीं है, ठीक है, जैसे कि दूर के रिलेटिव में, क्योंकि अगर ये चीज की आप साथ ना करोगे तो आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। अपने माँ बाप से, बच्चों से, फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई व्यक्ति इसके पास में मेरे अलावा। तो अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, जैसे कि तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हो गई, तो वो क्या है, उसके पास अगर इन प्रकार की सिद्धि है तो वो एक अपने कोई भी शिष्य को है वो प्रदान करके जाए। अच्छा, तो ये जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। नहीं फिर क्या है कि अगर कोई शिष्य बना हुआ है, शिष्य बना हुआ तो क्या है, जैसे कि साधना प्राप्त कर रखी है किसी की, तो वो उसको पहले ये बोलेगा कि तू जैसे शिष्य है, ये मेरा वैसे इजाजत से काम करता है। अच्छा। ये मेरा शिष्य है, मेरे को साधना दे रहा हूँ। और हम उसको जैसे कि साधना देते हैं तो साधना में क्या है, कुछ वचनों का प्रारंभ होता है, हम उनको उन वचनों में बांधते हैं। अच्छा। हाँ, अगर मेरा शिष्य भी अगर कोई गलत काम कर रहा है ना, तो एक तो मेरी साधना चली जाएगी, एक जो मेरे पास अगर कोई चीज है इस प्रकार की तो वो उसको बर्बाद कर देगी। अच्छा। हाँ। तो वो उसके ऊपर गलत असर हो बिल्कुल, जाता है। हाँ। सर, हमने ऐसा सुना है कि सुनसान जगह पे भूत प्रेत पिशाच वगैरह रहते हैं, तो ऐसा होता है कि हम जैसे हम उनसे डरते हैं, तो क्या वो लोग भी ऐसा होता है कि उनको शांति पसंद है या फिर उन लोगों को हमसे दूर रहना पसंद है? बिल्कुल बिल्कुल। उनको जैसे कि अभी आपने ये बोला है, मैं बताता हूँ सुनसान में क्यों रहता है व्यक्ति। अभी मैंने आपको बोला कि आप अकेले चले जाओगे क्या सुनसान एरिया के अंदर, हम आपको बोलेंगे आप नहीं जाओगे। वहीं आपके साथ में अगर 100 आदमी या 10 आदमी जाएंगे आप तुरंत चले जाओगे, क्योंकि आपको विश्वास है कि नहीं मेरे साथ और ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि जंगलों के अंदर या खंडर के अंदर जैसे कि तांत्रिक अघोरी क्यों करते हैं साधना, क्योंकि एकांत में ऐसी ऐसी नकारात्मक एनर्जी होती है कि वो मंत्रों का जाप करते हैं तो जो चीज जल्दी प्राप्त होनी बाद में होती है ना, लेट, वो जल्दी प्राप्त होती है। अच्छा। उसी के द्वारा क्या है, जैसे कि व्यक्ति अगर सुनसान इलाके में जा रहा है तो उसके ऊपर अटैक भी कर सकता है, ठीक है, गलत टाइम पर। और जैसे कि कोई खंडर है, खंडर के अंदर प्रेत जैसे आप बोल रहे हो कि डर लगता है या वो रात को या एकांत में क्यों रह रहे हैं, तो जैसे कि हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी होती है। किसी के ऊपर देवी की होती है, किसी के ऊपर पितर की होती है, कुछ है जो अपने पूजा पाठ से है पावर अपने पास होती है। तो वो पावर क्या है उन एरियो के अंदर जाता है ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। अच्छा। ठीक है, तो क्रिएट होती है तो वो जो वहाँ वास कर रहे हैं ना, भूत प्रेत है या जो भी वो वास कर रहे हैं, तो उन चीजों को उनसे डर लगता है। ठीक है, वो वहां से निकलने की कोशिश करेंगे और वो अपना दबदबा इस तरीके से बना देते हैं कि सामने वाला इंसान खंडर में ना जा सके। हाँ। जैसे कि कोई व्यक्ति चला गया दोपहर को और उसके ऊपर अटैक हो गया। दोपहर में भी? हाँ, दोपहर में भी होता है या शाम को भी होता है, ठीक है। अच्छा। और उसकी फैमिली लेकर आते थे तांत्रिक के पास, कहाँ गया था कि वहाँ गया था, वहाँ अटैक हो गया, तो निवारण कर दिया। दूसरी बार कोई व्यक्ति अकेला उजू वापस गया तो वहाँ उजू वापस अटैक हो गया किसी चीज को लेकर, तो वो तांत्रिक के पास गया, कहाँ गया, वहाँ गया। तो वो एक कहानी सी बन जाती है कि वहां जाने से ये चीजें हो रही है। हाँ। क्योंकि उन्होंने वहां डर फैला देते हैं वो, क्यों अटैक कर कर। आप देखे नहीं कि एक जगह ऐसी होती है कि वहां बार बार एक्सीडेंट होते हैं। हाँ। उसी जगह क्यों होते हैं? क्योंकि उनको वो चीज करेक्ट करनी है कि हमारी जगह पर लोग आए नहीं। अच्छा। बात ये है, तो इसलिए क्या है वो एकांत में, खंडरों में और शमशानों में रहना पसंद करते हैं।
तो सर इनका कोई टाइमिंग भी होती है, क्योंकि हमने सुना है कि रात में इनके जो है प्रभाव ज्यादा पड़ता है। टाइमिंग मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि ग्रह, हम्म। ज्योतिष में आप बोलते हो ना ग्रह, अगर पॉजिटिव किसी व्यक्ति के ऊपर है और वो जा रहा है तो उसके ऊपर जल्दी से अटैक नहीं होगा, ठीक है, वो निकल जाता है। कह के देखते नहीं है क्या अलग प्रकार के दिमाग के आदमी होते हैं जो रात को कहीं भी चले जाते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं लगता। और कोई नॉर्मल इंसान है कभी कभी चला जाता है और उसके ऊपर अटैक होता है, क्योंकि उसके वो व्यक्ति अगर जा रहा है अंधेरे में तो उसके पास खुद के पास इतनी गंध होती है कि वो जा रहा है, तो वो ये प्रेत ये जो भी चीज है ये देखते हैं कि ये तो ऐसे ही है पहले ही, इसके ऊपर क्या। अगर रात में कोई व्यक्ति जा रहा है पॉजिटिव एनर्जी का तो उसके ऊपर करेक्ट क्यों नहीं रहा, क्योंकि देवी देवता का वास हो रखा है। लेकिन हमने ऐसा सुना है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये रात में लोगों को ज्यादा पकड़ते हैं, और अगर काला जादू है तो काला जादू रात में तो दिखता ही दिखता है, साथ में दिन में भी दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काला जादू क्या है कि रात को करने का एक संबंध है। दिन में क्या है, जब पूरी दुनिया सो जाती है, शांत हो जाती है, ठीक है, उसके बाद में ही एक तांत्रिक जो क्रिया कर रहा है ना, वो अपने शांति से वो कर सकता है। दूर से कोई चीज आ रही है उसको महसूस कर सकता है, ठीक है, या कोई पॉजिटिव एनर्जी है कहाँ से वो तंत्र आ रहा है, ठीक है, वो देख सकता है उसको। क्योंकि दिन में क्या लोग घूमते हैं, मंदिरों खुले रहते हैं, घंटियाँ होती है, ठीक है, तो दिन में भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहीं देखा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि तांत्रिक रात को इसलिए करते हैं क्यों जब पूरी दुनिया सोती है, शांत हो जाती है, तब क्या है हमारा काम शुरू होता है। अच्छा। हाँ। तो सर हम अगर बात करें कि तंत्र विद्या से हम अपनी आर्थिक स्थिति सही कर सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? ये देखो कि अगर किसी के अंदर बिजनेस में कोई लॉस है या काम नहीं हो रहा, या अगर किसी व्यक्ति को सरकारी है जॉब चाहिए, और या कोई बिजनेस में कोई जैसे कि नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा, तो एक उपाय है, मैं आपको उपाय बताता हूँ। वो उपाय आप करो, शनिवार के दिन शाम को गुड़, थोड़ी सी गुड़ की डली होती है ना, वो एक पानी का गिलास, थोड़ा सा चावल और मौली, वो लेकर जाओ। आग, जो आग देवता होते हैं ना, जिसको आकड़ा बोलते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, और वैसे हिंदी शुद्ध भाषा में आग बोलते हैं, तो वहाँ शनिवार के दिन शाम को जाओ और उनको जैसे कि हम निमंत्रण देते हैं किसी शादी पार्टी का, जैसे न्योता देते हैं ना, वैसे निमंत्रण दो आप, देखकर बोलो कि हे आग देवता, आप हमारे साथ चलो, हम आपको निमंत्रण देने आए हैं और मेरा जो कार्य है आप उसको सफल बनाओ। ये निमंत्रण देकर आप वहाँ गुड़ का भोग लगाकर, पानी की गिलास डालकर, और आपको है जो कलावा होता है ना मौली का, ये उसको बांध कर आ जाओ। अगले दिन दीतवार के दिन सुबह जल्दी जाओ आप, और नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर, और आप जाओ करीबन सुबह 5:30 या 6 बजे के समय, और ये जाओ कि हम आज आपको लेने के लिए आएंगे, आप हमारे साथ चलोगे और हमारा बिगड़ा कार्य आप बनाओगे, ये कहकर वापस आना है आपको, ठीक है। रात को तो निमंत्रण दे दिया शनिवार के दिन, सुबह दीतवार के दिन आपको ये बोल कर आना है। जैसे शाम होती है रविवार की शाम को 8 बजे के करीब जाओ और ये बोलो, भोग लगाकर, पानी डालकर और तिलक कर कर ये बोलो कि आप मेरे साथ चलो और मेरा कार्य संपन्न करो। ऐसे बोलकर उस आग के पेड़ की जड़ की टुकड़ा तोड़कर और लेकर आना है आपको, लाकर गंगा जल से साफ धोकर और उसको अपने मंदिर के स्थान पर। सोमवार के दिन शंकर भगवान के मंदिर जाना है आपको, और मंदिर जाने के बाद में पंचामृत बनाना है आपको, और थोड़ी सी दूब ले जानी है गणेश जी महाराज के लिए, और थोड़ा सा गुड़ ले जाना है। उस जड़ को शिवलिंग के ऊपर रखकर पंच अमृत डालकर और गणेश जी को गुड़ और दूब डालकर और 2 अगरबत्ती कहकर और ये बोल दो, हे महादेव, मैं आपसे विनती करने आया हूँ, मैं आपके द्वार पर मेरे आदेश दिए हुए इन आग देवता को लेकर आया हूँ, आप स्वयं इनको भेजकर और मेरा कार्य सिद्ध करवाओ। ये कहकर आप उस आग को लेकर आ जाओ, और लाने के बाद में शुभ टाइम जैसे कि नक्षत्र देख लो, उस सब नक्षत्र में उसी दिन आप बाजू में बांध लो और या गले में धारण कर लो। आपका बिजनेस हो तो बिजनेस, और किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे बिजनेस में आ गया, कोई नौकरी को लेकर आ गया, जॉब को लेकर आ गया, या कोई सरकारी जैसे कि एग्ज़ाम हो रहे हैं तो वो एग्ज़ाम क्लियर होने के लिए ये बोलकर आप धारण कर लो, आपको 7 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिलना स्टार्ट। तो अगर बात करें कि मुझे कोई पसंद है या किसी को कोई पसंद है, तो वो वशीकरण के थ्रू कैसे वो उसे हासिल करे? वशीकरण बहुत अच्छी चीज़ है अगर सही तरीके से करें।
ठीक है। वशीकरण हासिल करने का, जैसे कि किसी कौन से व्यक्ति को आप हासिल कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि पत्नी के अंदर आपसे अनबन हो रही है, ठीक है, या प्रेम नहीं हो रहा, आप दोनों के बीच में खटपट हो रहा है, या किसी बिजनेस के व्यक्ति को साथ में लेकर अगर हो रहा है, या कोई माँ के साथ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या काम करना है कि एक 5 इलायची लेनी है। 5 इलायची लेकर शुक्रवार के दिन घर के अंदर, रूम के अंदर जाना है, और कोई भी व्यक्ति ना हो, जैसे कि एक बॉडी लोशन हाथ पर कैसे लगाते हैं, वैसे आपको 5 इलायची लेकर और श्री कृष्ण का ध्यान करना है, ठीक है। मंत्र है ओम श्री कृष्णाय नमः, ये मंत्र है, ये मंत्र का आपका जाप करना है, और आपकी वाइफ हो या आपकी माँ हो या कोई बिजनेस व्यक्ति हो, ठीक है, उसको अपनी तरफ खींचना है, ठीक है। तो आप उसका ध्यान तो रखना है, श्री कृष्ण का मंत्र मन में जाप, छवि दिमाग के अंदर उस व्यक्ति की बनानी है, ठीक है। और उस व्यक्ति की छवि बनाते हुए ये बोलना है, जो कोई भी व्यक्ति का नाम है, स्वयं मम मेरे पास आ जाए, ठीक है। ये बात बोलकर पूरी वो इलायची है पूरी बॉडी के ऊपर, फिर आपको क्या करना है, उसको चाय में, सब्जी में, कॉफी में, किसी में भी आप डाल सकते हो, फैमिली के, बाहर के कोई व्यक्ति के ऊपर नहीं होगा। ये सोच लिया कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर कर दे तो ये होगा, नहीं होगा, ओनली फॉर फैमिली के ऊपर। तो ये खिलाओगे आप, इसका रिजल्ट है आपको 5 से 6 दिन के अंदर होना स्टार्ट होगा। प्रमोद जी, मेरी ना एक्चुअली गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, तो मैं उसके लिए क्या करूं कि मुझे किसी को तो, ऑब्वियसली ये जनरेशन ऐसी है कि कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ होना चाहिए, तो मैं क्या करूं इसके लिए? बिल्कुल, अब देखो, जैसे कि आपने ये एक बात, पहले एक रीजन होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो वो व्यक्ति कौन है, आपको जानता है या नहीं जानता। आप ये सोच रहे मेरे को नहीं जानता, तो पहले आप एक दूसरे से जानना पहचानना करो, ठीक है। फिर अब आपको ये लगे कि हाँ, अपनी जान पहचान होगी, अब ये सामने से ये व्यक्ति मेरे को बोल ले, ठीक है, और या मैं इसको बोलूं, ठीक है, दोनों अगर मैं बोलूं, किसी किसी के मन में ये रहता है डर कि अगर मैं बोल दूंगा तो कुछ गलत नहीं बोल देगी, तो वही चीज है। तो आप पहले उसकी जान पहचान करें, फिर आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, अपने सर के ऊपर से 11 बार घुमाना है, और उस नींबू को आपको 21 बार बोलना है उस लड़की को, ठीक है। उस लड़की का नाम लेकर बोलना है कि ये लड़की इस नाम से मेरे पास आ जाए, ये लड़की इस नाम से मेरे पास आ जाए, ठीक है, वो दो व्यक्ति का नाम हो, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको 3 दिन काम करना है, ठीक है। आप कभी भी कर सकते हो, बुधवार से लेकर शनिवार तक कर सकते हो, शनिवार से लेकर मंगलवार तक कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद में उस लड़की का लाल पेन से नाम उस नींबू को ऊपर, ठीक है, लाल पेन से नाम लिखकर, और नीचे स्वास्तिक, उसके नीचे स्वास्तिक बोलकर और अपना नाम, ठीक है। और स्वास्तिक अगर लिखकर, और एक नदी होती है, जैसे नदी हो गई या जोड़ा या तालाब हो गया, उसमें उस नींबू को डालकर वापस लाकर, और जो उस लड़की का स्थान घर है वहाँ पर आप गिर कर आ जाओ, वो तुरंत ही वशीकरण होना इसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसके घर जाना पड़ेगा? हाँ हाँ, घर नहीं, घर के बाहर ही जाओ, अच्छा। आप वहाँ गिर कर आ जाओ। 3 दिन की ये प्रक्रिया होगी, छोटा सा उपाय है, 100% काम। वो इस चीज से कैसे छुटकारा पाएगी अगर मैंने बाय चांस ये सब कर दिया? बिल्कुल, और क्या पता उसे इस चीज से नहीं रहना है और उसे परेशानी हो रही है, तो वो इस चीज से छुटकारा कैसे पाए? वो तो अब ये है कि छुटकारा पाने के लिए पहले तो उसको महसूस करना पड़ेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे ऊपर कुछ कर रहा है क्या, ठीक है। अगर उसके ऊपर हो गया कि सामने वाला व्यक्ति अगर उसके ऊपर कर रखा है और ये चीज़ हो रही है, तो उसको क्या करने हैं, 4 लौंग लेने, 2 नींबू लेने, चारों लौंग के अंदर है 2 लौंग डालने, एक तेज पत्ता लेना है, जो सब्जी के अंदर डालते हैं ना तेज पत्ता, वो लेना है, एक कपूर की गोली लेनी है। इन सारी चीज़ों को अपने सर के ऊपर से घुमाना है, घुमाकर घर के बाहर है, जैसे कि जो गेट होता है ना मेन दरबार के ऊपर जाना है, और कपूर के साथ उन चीज़ों को जला, जितनी भी जो चीज़ें की होगी या टोटका किया होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। प्रमोद जी, मुझे ना अमीर बनना है, तो अब जाते जाते ना मुझे ये बता के जाओ कि मैं अमीर कैसे बनूं? देखो, एक उपाय बताता हूँ मैं आपको, बेसिकली यानी 100 में 100% काम करता है, ठीक है। हर व्यक्ति कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका 1 लाख 1.25 लाख जब, अच्छा, हाँ, आप बैठे हो तो बैठे बैठे जाप कर लो। आपने कहीं देखा नहीं कि कोई पंडित है, कोई हर वक्त माला ले आता है, हाँ। साधना या कोई भी भक्ति भाव, तो वो कोई ना कोई चीज का जाप कर रहा है। वैसे ही क्या है, एक ही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ
आप सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो या बैठे हो, तो आपको सिर्फ वो मंत्र का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रो पद्मावती मम निज वाहनम देई देई स्वाहा। ये मंत्र का आप जाप करोगे ऐसे कर। अच्छा। ऐसे कर कर ऐसे कर। ओम प्राम प्रीम प्रो पद्मावती मम निज वाहनम देई देई स्वाहा। आप 7 दिन के अंदर देख लो, आपके मन में विचार आना है कि मेरे को 1 लाख रुपए की जरूरत है और कहाँ से व्यवस्था करूं। ये मंत्र का जाप करते रहना 7 दिन, और सोते खाते पीते देख लेना, आपको 1 लाख रुपए की आपको जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, और ये मंत्र जो है चैंट कितनी बार करना पड़ेगा? ये मैंने आपको बताया कि अगर आप बोल रहे हो पैसे वाला बनना है तो लाख बार तो जब होने चाहिए, लेकिन आप जैसे कि जब कर रहे हो और समथिंग 7 दिन बाद में आपको पेमेंट चाहिए, तो अगर 1000, 2000, 3000 रुपए आपकी व्यवस्था होनी स्टार्ट हो। अच्छा। कहीं से भी अगर रास्ते बंद है तो वो खोलना स्टार्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका, आपने मुझे अमीर होने का आइडिया बता दिया। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी ऑडियंस को कि ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में बहुत सारा मसाला था, काला जादू था, यक्षिणी थी, तंत्र था, मंत्र था, साथ ही अमीर होने का भी जो है आप लोगों को इसमें आइडिया मिल गया है। किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड बनाने का आइडिया मिल गया है, किसी को छुटकारा पाना है तो छुटकारा पाने का इसमें आइडिया आप लोगों को मिल गया है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं अगली बार फिर मिलूंगी एक नए पॉडकास्ट के साथ।